मौजूदगी रहेगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की और डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बनी है। संगठन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण रोल इनका रहेगा। तो अर्चना गुप्ता के हाथों में हरियाणा बीजेपी की कमान तो आ ही चुकी है और आज नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका पद ग्रहण भी आज होने जा रहा है और दोपहर पद ग्रहण करेंगी। समारोह के दौरान बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में समारोह की शुरुआत हो जाएगी। पद ग्रहण समारोह है, काफी महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रहेगी। पंचकुला प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। संगठन में महिलाओं की भागीदारिता बढ़ रही है, ये नेतृत्व संदेश भी देना चाहता है। महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर फोकस है। नारी शक्ति मॉडल पर बीजेपी का जोर है। कौन है डॉक्टर अर्चना गुप्ता? हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, लंबे समय से संगठन में सक्रिय है। 1 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। महिला नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हमेशा से सक्रिय रही हैं और फिलहाल मातृ शक्ति को लेकर उनका विशेषकर फोकस रहा है। संगठन में नई रणनीति का वो हिस्सा रहेंगी, किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना है और साथ ही मातृ शक्ति ज्यादा मजबूत हो, नारी शक्ति को बढ़ावा मिले, मातृ सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारिता बढ़े, ये फोकस है। महिला सरपंचों को सम्मानित किया, बेटियों की जन्म दर पर विशेष फोकस, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर इनका जोर हमेशा से दिखाई पड़ता है और विधानसभा में विशेष प्रस्ताव पारित हुआ। फिलहाल महिला सशक्तिकरण समिति का गठन भी किया गया है। तो महिला सशक्तिकरण पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी फोकस करती आई है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में अब इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। संगठन में नई रणनीति का हिस्सा रहने वाली हैं और फिलहाल हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुछ ही देर में पद ग्रहण करेंगे और फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि इस पद ग्रहण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रहेगी और ये बड़ा समारोह पंचकुला कार्यालय में रखा गया है। बीजेपी ने महिला नेतृत्व का संदेश दिया है। संगठन में नई रणनीति का हिस्सा डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रूप में और एक फीमेल फेस, एक महिला चेहरा अपने प्रदेश संगठन के अध्यक्ष के रूप में बीजेपी ने आगे कर दिया है। अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता कौन है उससे आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिलहाल सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में इनका इंटरेस्ट रहता है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो पंचकमल पहुंचे हैं कार्यालय में। सर, आज नई जो प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, उनका आज पदभार ग्रहण समारोह होगा, नई प्रदेश की मिली है। देखिए, अर्चना गुप्ता जी प्रधान बनने से पहले महामंत्री पार्टी की रही है और महामंत्री का रोल एक बहुत अहम रोल होता है। पार्टी को चलाने के लिए प्रेसिडेंट के साथ मिलके सबसे बड़ा काम महामंत्री का ही होता है और महामंत्री रहते हुए प्रदेश के अंदर सरकारें बनी, ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है संगठन का। और संगठन कामयाब रहा। बड़ोली जी का भी जो कार्यकाल रहा वो लाजवाब रहा, उसके अंदर पार्टी की बढ़ोतरी हुई है और मैं समझता हूँ भी अर्चना गुप्ता जी और भी ज़्यादा मजबूत संगठन करेंगे। किस तरह उनकी जिम्मेदारी को आप देखते हैं? हालांकि चुनाव नहीं है प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष लगातार पार्टी के लिए काम करता है, तो किस तरह जिम्मेदारी इसमें देखते हैं आप? देखिए, चुनाव तो 5 साल में ही होगा या बीच में मध्यवर्ती चुनाव भी हो सकता है कोई, लेकिन ये चुनाव 5 साल कंटिन्यूस चलता है। ये बूथ को मैनेजमेंट करना, पार्टी को मजबूत करना, मंडल अध्यक्ष बनाना, उनकी समीक्षा करना, शक्ति केंद्र बनाना और जो जितने पार्टी के प्रोग्राम हैं उनको संगठन के साथ, संगठन के माध्यम से उनको पूरा करना, ये लगातार काम चलता है 5 साल। भाजपा में 43 साल के बाद किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हरियाणा में। आप इस पहल को आप कैसे देखते हैं, जो 43 साल के बाद एक महिला को मौका दिया गया? देखिए, महिला को पहले भी बनी है, ऐसी बात नहीं है। जमुनानगर की डॉक्टर कमला वर्मा बनी है और सबसे पहले तो वही बनी थी और मैं समझता हूँ भाई उसके बाद फिर बहन अर्चना गुप्ता जी को मौका मिला है, जिससे महिलाओं के अंदर सशक्तिकरण आएगा और एक उत्साह बढ़ेगा। और वैसे भी महिलाओं का रोल बहुत बड़ा होता है संगठन के अंदर, तो इससे पार्टी को लाभ होगा।
पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे बड़ोली साहब, उनका आप किस तरह कार्यकाल देखते हैं? क्योंकि उस समय हालांकि चुनाव भी हुए, चुनाव जीते ही पार्टी ने, लेकिन 3 साल का समय तो हालांकि उन्हें नहीं मिला, लेकिन जो भी कार्यकाल रहा, क्या है देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा संगठन का इम्तिहान तो चुनाव होता है। चुनाव जीत जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, तो संगठन तो जो प्रेसिडेंट है उसको श्रेय मिलता है उस बात का। बड़ोली जी को तो श्रेय है इस बात का, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी उसके काल में, तो उसको श्रेय। जी शुक्रिया। तो ये प्रदेश के मंत्री श्याम सिंह राणा जिन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष के बारे में कहा कि महिला को कमान इस बार सौंपी गई है पार्टी की ओर से, महिलाओं को एक अच्छा संदेश जाएगा, महिलाएं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी होंगी, और पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के कार्यकाल को भी उन्होंने बेहद सफल बताया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पवार भी नियुक्त प्रदेश अर्चना गुप्ता, उनका पदभार ग्रहण समारोह है। सर, पदभार ग्रहण समारोह है, प्रदेश भाजपा को नई अध्यक्ष मिली है अर्चना गुप्ता के तौर पर, कैसे देखते हैं महिला को कमान दी गई है पार्टी की ओर से? मैं बाइट के माध्यम से नेतृत्व ने, नितिन नवीन ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री थी, अब उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिलाओं को सम्मान देने का, जिस प्रकार से लोकसभा में, विधानसभा में 33% आरक्षण जो हमने 2023 में लोकसभा, विधान और राज्यसभा में पास किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको गिराने का काम किया। इसलिए महिलाओं का सम्मान देते हुए 43 साल के बाद हरियाणा प्रदेश में हमारे बहन अर्चना गुप्ता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, जो उनसे जुड़ी हमारी बहन है, जो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल प्रदेश को बहुत मजबूत करने का काम किया। बड़ोली साहब का कार्यकाल कैसे देखते हैं? बड़ोली साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल था। उनके नेतृत्व में हमारे चुनाव हुए, जो विधानसभा के थे या दूसरे चुनाव थे, अभी निकाय के चुनाव थे, उन सब में बहुत भारी सफलता हासिल की। तो ये थे प्रदेश के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, जिन्होंने कहा कि भाजपा ने महिला को इस बार मौका दिया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश ने पार्टी की जो कमान है वो सौंपी गई है, और ये भी कहा कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उनका जो कार्यकाल है वो भी बेहद सफल रहा। कई चुनाव उनके नेतृत्व पार्टी ने जीती, तो उनका कार्यकाल भी सफल रहा, और नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी इस तरह की उम्मीदें जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, कार्यक्रम बुलाया गया है, आज पदभार ग्रहण होगा नए प्रदेश अध्यक्ष का डॉक्टर अर्चना गुप्ता के तौर पर। महिला को एक और मौका दिया गया है, लंबे अंतराल के बाद 43 साल के भाजपा ने, प्रदेश भाजपा ने महिला को कमान सौंपी है। क्या कहेंगे इस पूरी प्रक्रिया? भारतीय जनता पार्टी का देश और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और मैं कहता हूँ कि बहुत लंबे समय के बाद महिला को सम्मान मिला है, और उनके नेतृत्व में बुलंदियों को छेंगे, और नारी का सम्मान हुआ है, और नारियों के सम्मान हरियाणा से जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत पूरे देश में हो, क्यों प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 33% महिला बिल भी पास किया है। मैं कहता हूँ नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बाकी महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी, जो भाजपा में भी काम कर रही है, भाजपा में नहीं भी काम कर रही, उनको मिलेगी। बिल्कुल, सबको प्रेरणा मिलती है। एक व्यक्ति की प्रेरणा सबको जाती है। जब कोई व्यक्ति को बड़ा मुकाम मिलता है, उसकी प्रेरणा हर व्यक्ति को मिलती है। तो मिलेंगे, हम लोग को जो सम्मान मिला है, बड़ा सम्मान मिला है। जिम्मेदारी किस तरह देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष? क्योंकि पहले प्रदेश अध्यक्ष से उस तरह चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, हालांकि अब कोई चुनाव नहीं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आप कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ संगठन की जिम्मेदारी, संगठन होता है, चुनाव होना ना होना अलग बात है, पर क्या है कि संगठन तो हमेशा चलता है, कि चुनाव के लिए थोड़ी, संगठन के बहुत से काम है, और डॉक्टर अर्चना गुप्ता सक्षम है, काम करने के सक्षम है, और मेहनती भी। आखिरी सवाल है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली साहब के कार्यकाल को आप क्या देखते हैं? नहीं, मोहनलाल बड़ोली जी हमारे बढ़िया अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, और संगठन की रीति नीति, हमेशा संगठन का दायित्व बदलता रहता है,
मोहनलाल बड़ौली जी थे, उनके नेतृत्व में हमने एमएलए बने, एमपी बने, नगर पालिका, नगर परिषद, और ये तो संगठन का दायित्व है, कभी किसी को पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मंत्री भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। सुभाष सुधा सर, आज कार्यक्रम किया जा रहा है, भव्य कार्यक्रम है, नई प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश को मिली है डॉक्टर अर्चना गुप्ता के तौर पर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हाईकमान जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री अर्चना सैनी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत एक संगठन को मजबूत करने के लिए डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं बहुत बहुत मुबारक। इस नियुक्ति से पहले हालांकि कई सीनियर नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन एक महिला को इस बार मौका दिया, खास तौर पर इस बात को आप क्या देखते हैं कि महिला को मौका दिया गया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अभी किस प्रकार से हम 50% महिलाओं को लेकर आ रहे हैं। एक महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पहला कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। 2 साल के समय मोहनलाल बड़ौली को मिला नहीं, उन्होंने मनोहर बड़ौली जी का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, संगठन को बहुत मजबूत किया है, तीसरी बार सरकार लेके आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लगातार उन्होंने बहुत मेहनत की, संगठन को बहुत मजबूत किया है। इसी प्रकार से डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी संगठन को और मजबूत करेंगी। शुक्रिया सर। तो ये थे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, जिन्होंने कहा कि इस बार महिला को प्रदेश की कमान प्रदेश भाजपा की ओर से सौंपी गई, जिसके लिए पूरे जो शीर्ष नेता उनका धन्यवाद उन्होंने किया। और साथ साथ मोहनलाल बड़ौली जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके कार्यकालों को कहा कि उनके नेतृत्व में कई चुनाव भाजपा ने जीते, चाहे फिर लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, तो उनका कार्यकाल भी बेहद सफल रहा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पंचकुला पहुंचे हैं। सर, नई प्रदेश मिली है प्रदेश को, क्या कहेंगे? देखिए, ग्राउंड से काम करते करते महिला मोर्चा अध्यक्ष, बीजेपी जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और आज प्रदेश अध्यक्ष, ये हर कार्यकर्ता के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो अपने ग्राउंड के पूरा मान सम्मान देती है। और मैं पानीपत से हूँ, मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व है वो पानीपत को मिला है, और पानीपत इस पार्टी को और मजबूत और संगठन को मजबूत करने के लिए ताकत है। बड़ा संदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, महिला कार्यकर्ता है पार्टी की, उनके लिए बड़ा संदेश है। बिल्कुल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी महिला अध्यक्ष लगभग 40-42 साल के बाद एक महिला कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी मिला, एक दायित्व मिला है। महिलाओं में वो प्रतिभा है, महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अगर हम लोग स्कूल कॉलेज के रिजल्ट्स भी देखें तो उसमें भी महिलाएं ही अपना झंडा गाड़ रही है, और जो पूर्व प्रदेश में भी महिलाएं कोई कम नहीं है, पीछड़ी नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो महिलाओं को 33% का आरक्षण देके उनको और सशक्त करने का काम कर रहे हैं। मगर ये तो विपक्ष से जो इस तरह की राजनीति, जो महिलाओं को आगे लेके आने की राजनीति, जहाँ बढ़ावा देने की राजनीति की बात होती है, तो वहाँ पर भी वो कैंची चला। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल क्या देखते हैं? बड़ौली साहब का जो कार्यकाल रहा 2 साल का, सफल कार्यकाल, बहुत सफल काम। ये थे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कमान सौंपी गई है, और बाकी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, चाहे महिलाएं हैं चाहे जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनके लिए भी एक पार्टी का संदेश है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जो कमान सौंपी गई है, लगभग 43 साल के बाद एक महिला को ये जिम्मेदारी दी गई, और इसके लिए उन्होंने पार्टी नेताओं का धन्यवाद किया। और ये भी कहा कि वो पानीपत से आते हैं और डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी पानीपत से हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा खुशी की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी इस समय मौजूद हैं पंचकुला में। पंचकुला बीजेपी कार्यालय से हमने आपको दिखाया किस तरीके से कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। पद ग्रहण करती नजर आएंगी डॉक्टर अर्चना गुप्ता। पानीपत से बिलोंग करती हैं। इससे पहले
पार्टी की महामंत्री रह चुकी हैं। हरियाणा से विधानसभा में विशेष प्रस्ताव पारित। ये कुछ उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी की महिला सशक्तिकरण समिति का गठन, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारिता बढ़ाना हो, महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करना हो, महिला सरपंचों को सम्मानित करना हो, ये तमाम उपलब्धियां पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी की रही हैं। अब ऐसे में डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो कि नई प्रदेश अध्यक्ष होंगी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में उनके नेतृत्व में किस तरीके से संगठन फलता फूलता है, ये तो हालांकि नोटिस करने वाली बात होगी ही। एक और चीज़ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास भी रहा है कि बीजेपी केवल कहने को ही महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करती। तो ये एक उदाहरण भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पेश कर दिया है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश नेतृत्व प्रदान किया है। संगठन के तौर पर संगठन आप संभालिए, संगठन की कमान आपके हाथ में। हमारे साथ विजय राणा जुड़ चुके हैं हमारे साथ ताज़ा अपडेट्स के साथ। हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता, क्या अपडेट है विजय राणा आपके साथ, आपके पास फिलहाल है? कितनी देर में कार्यक्रम शुरू हुआ है? कौन कौन से दिग्गज नेताओं की मौजूदगी? मुख्यमंत्री कब पहुंच रहे हैं? बिल्कुल थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुबह हिसार दौरे पर थे। बाद में जो क्योंकि पंजाब में भी भाजपा के अध्यक्ष को बदला गया है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गए और उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पंचकुला में। थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम जो है वो आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कई तरह के जो स्थानीय कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अगर हम मेहमानों की बात करें तो कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई सीनियर नेता जो है भाजपा के महामंत्री वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पंचकुला के मेयर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अम्बाला के मेयर भी यहाँ पर, अक्षता सैनी वो भी यहाँ पर पहुँची है। तो कई जो है जाने माने नेता प्रदेश भाजपा के कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी का इस समय इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो पहुँचेंगे, तब कार्यक्रम जो ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। और जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता भाजपा की, उन्हें जो पदभार है वो ग्रहण करवाया जाएगा, जहाँ पर एक कार्यक्रम होगा जहां पर मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य भी रखेंगे। और जो प्रदेश कार्यालय है, जहां पर प्रदेश कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष का ऑफिस होता है, जो कुर्सी होती है, वहां पर मुख्यमंत्री की ओर से डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बैठाया जाएगा और उसके बाद ये सारा जो कार्यक्रम है वो पूरा करवाया जाएगा, जो पदभार ग्रहण का जो कार्यक्रम है। और इस मौके पर क्योंकि तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं, कुछ एक मंत्री हैं जो पहुँच रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के आने के साथ यहाँ पहुँचेंगे। और बाकी जो तमाम पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, जुड़े आप। तमाम अपडेट्स आपने दी, नजर बनाकर रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे।